You were having social period? Ganga, right. So we were discussing about the river Ganga and the pollution, right? So Ganga is the highly polluted river of the India, right? So different pollutants we discussed, that what are the different pollutants that are actually depleting it. कौन से pollutants थे that are actually depleting the industrial waste, garbage waste, kitchen waste. So सारा ये waste जो है that is dumped into the Ganga. Okay, and along with this flowers हो गए, idols हो गए, god and goddesses के, वो भी सारे जो है वो people क्या कर रहे हैं उसमें throw कर रहे हैं. They are bathing in it. Fecal waste, ठीक है, जो waste है, excretory waste है, वो भी सारा जो है वो इसमें dump किया जा रहा है. Okay, and Ganga is the largest river that is joining the कौन से parts को join कर रही है? नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इन तीनों पार्ट से जो हाईली पॉल्यूशन, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, दैट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द गंगा. नाउ हियर इज वन मोर रेफरेंस फॉर द कानपुर. एट कानपुर, right, the Ganga at the Kanpur, that is actually very polluted, where the water flow has decreased. पानी बहुत कम है उसमें, water is very less. Water is very less, and the flow of the river is also very slow. The flow of the river is slow. तो वहां पर जो वेस्ट है एक्चुअली दैट इज एक्यूमुलेटेड इन सच अ हाई अमाउंट, इन सच अ हाई क्वांटिटी, कि जो वाटर है वो बहुत कम रह गया है उसमें, और जो रिवर का फ्लो है वो भी क्या हो गया है, बहुत स्लो हो गया. ओके, सो इंडस्ट्रीज हो गया, फर्टिलाइजर वेस्ट है, डिटर्जेंट्स, लेदर, पेंट इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सारी जो है वो क्या कर रही हैं कानपुर सिटी में. जो गंगा है एट दी कानपुर सिटी, इट इज बीइंग पॉल्यूटेड बाय दिस. ठीक है, वही सारी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं पॉल्यूट करने के लिए. डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात कर लेंगे. रिफाइनरीज है, ओके, द वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट आ गया, गार्बेज वेस्ट आ गया, तो ये सारी चीजें जो क्या कर रही हैं उसको पॉल्यूट कर रही हैं. ओके, केमिकल्स, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं. इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं? Paper, textile industries. They actually released many harmful products like arsenic. You can write down arsenic, lead नहीं है, lead है, lead, arsenic and fluorides. लेड, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड्स. तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स हैं आपके, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, टॉक्सिक होते हैं बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के लिए भी. ठीक है, दे कॉज हाई टॉक्सिटी. मतलब अगर आपकी बॉडी में भी चले जाएंगे तो दे विल डू द माल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. तो आपकी बॉडी को भी अफेक्ट कर सकते हैं ये. ओके,
So in order to clean the Ganga river, an initiative was taken by WWF. Okay, so WWF is World Wide Fund, right? So this is an agency, international agency है. Okay, तो इसने डिक्लेयर किया था कि जो रिवर गंगा है वो वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर है. एंडेंजर्ड रिवर मीन्स कि अगर ये ऐसे ही पॉल्यूट होती रही तो एक दिन ये जो रिवर है वो खत्म हो जाएगी. एंड इट विल ओनली, देयर विल बी ओनली अ डंप यार्ड देयर. ठीक है, उसमें पानी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एज अ डंप यार्ड जो है वो बन के रह जाएगी. ठीक है, सो इट डिक्लेयर दैट the river Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. Okay, so many initiatives they were actually initiated. ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव जो थे वो प्रोग्रेस में लाए गए in order to conserve the water in the river Ganga. So you can write down in April 1985. In April 1985, GAP was initiated, that is Ganga Action Plan. Ganga Action Plan, that is GAP, GAP. In 1985, अप्रैल में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था. Okay, in order to conserve the water in the river Ganga. Okay, in order to conserve the water in the river Ganga, but there was one problem कि जो river थी वो इतनी ज्यादा अमाउंट पे, इतनी ज्यादा एक्सटेंट पे पॉल्यूट हो चुकी थी, right? So this action plan it was actually then denied. ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा उसकी डिटोरेशन हो चुकी थी गंगा की, तो ये जो प्लान था it was dropped out. Okay, then different cities में they actually organize many association. तो अब हमें देखो एक बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वो काम जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड करना पड़ेगा ना, right? So the work it was distributed at different association levels. तो वो associations जो हैं वो क्या कर रहे हैं, they are taking the initiative of cleaning the river Ganga. Clear? चलिए नेक्स्ट लिखिए. अगर हम साइंटिफिक मेथड्स में करें, how we are using the scientific methods in order to clean the Ganga, so we are developing actually some microbes. कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो साइंटिस्ट हैं उनको यूज कर रहे हैं, एंड दैट माइक्रोब्स दे आर एक्चुअली degrading that pollutants to a very high level. Okay, तो अगर हम कोई साइंटिफिक मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं they are actually trying to use the माइक्रोब्स को यूज करके वो क्या कर रहे हैं, इन पॉल्यूटेंट्स का जो अमाउंट है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं. जहां पर जो ये माइक्रोब्स हैं ये 96% उस पॉल्यूटेंट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, so these microbes they have potential to convert 96% of that pollutant into a biodegradable one. Clear? अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए. अच्छा, एक केस स्टडी थी regarding the whales or mammals. The case study was the bacteria they were actually found in the fecal matter of the mammals. Mammals का जो fecal matter है, जो waste है, ठीक है, उसमें से उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो थे they were actually present. अब वो बैक्टीरिया कौन से थे, that can grow in the contaminated water. वो ऐसे बैक्टीरिया थे. इसका मतलब क्या था कि मैमल्स ने वो कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम किया होगा, मैमल्स ने वो कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम किया होगा, तो उनकी बॉडी में वो कंटेमिनेटेड जो था पानी जिसमें बैक्टीरिया थे वो सारे अंदर गए. फिर जब उन्होंने वेस्ट रिलीज किया
तो उस वेस्ट में वो बैक्टीरिया जो थे दे वर प्रेजेंट। ठीक है, तो कितनी ज्यादा कंजप्शन है, देखो कितनी ज्यादा कंटेमिनेशन है। यही है, तो वही तो बात है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया दे आर एक्चुअली कॉजिंग द हार्म टू द मैमल्स। तो हम उसी केस स्टडी की बात कर रहे हैं कि जो मैमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे आर हार्मिंग एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाटर पॉल्यूशन मेनली हमारे एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर रहा है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट harmful effects of water pollution. Harmful effects of water pollution. तो ये जो मैंने आपको बताए हैं, गंगा एक्शन प्लान वाला भी ये केस स्टडी है, मैमल्स वाली भी केस स्टडी है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेनी है। इट इज मेंशन्ड इन द ब्लू बॉक्स इन योर एनसीईआरटी। harmful effects of water pollution. हाँ जी बेटा, what do you think, what are the different harmful effects of water pollution? एक एक टर्न बाय टर्न करके बताओ। इन किसमें? causes diseases in humans and इवन जो नॉर्मल लैंड एनिमल्स हैं, राइट, जब वो वाटर बॉडीज के पास जाते हैं और वाटर बॉडीज में इतना ज्यादा डंप होता है तो वो वहां से उस डंप को इवन कंज्यूम कर लेते हैं। उन्हें पानी तो नहीं मिलता है वहां पे, राइट, बट it can happen that they can consume that dump when they are present actually at these water bodies. तो आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जिसमें एनिमल्स जो है वो प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग देयर सिस्टम, उनका सिस्टम भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिजीज कॉज कर रहा है जैसे कॉलरा, डायसेंट्री। ओके, सो दीज डिजीजेस दे आर एक्चुअली कॉज्ड इन द ह्यूमन, जॉन्डिस, टाइफाइड। ओके, सो ये सारे डिजीजेस जो हैं दे आर arising from the water pollution activities. Next, ओके, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा? हाँ, वही बात आ जाती है कि डिजीज हो गया फिर वो मर गया। ठीक है, हाँ जी, और साइट फॉर बैक्टीरिया ओरिजिनेशन। ये जो गंदा पानी है इस पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो हैं दे कैन ओरिजिनेट। हाँ जी, और बेटा? बस okay, write down one term, that is eutrophication. Have you heard about this term before? So write down eutrophication. You all have seen algae. सबने देखी हुई algae? जब फ्लो स्टेडी वाटर होता है, जो पानी फ्लो नहीं करता है, उस स्टेडी वाटर के ऊपर जो है क्या आनी शुरू हो जाती है? एल्गी आनी। ठीक है, काई आनी शुरू हो जाती है, एल्गी आनी शुरू हो जाती है। नाउ एल्गी दे आर एक्चुअली ऑफ विच कलर? ग्रीन इन कलर होने के कारण दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बना सकते हैं। एल्गी दे आर ग्रीन इन कलर, so they can prepare their food. Okay,
अब ये जो है ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते रहते हैं जब उस पानी में, राइट। सो व्हेन दे डाई एक्चुअली, जब ये डाई कर जाते हैं, एल्गी मैटर जो है वो डाई कर जाता है, तो उसके ऊपर कौन एक्ट करेंगे, बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे। एंड यू नो द बैक्टीरियाज, दे नीड व्हाट फॉर डिकम्पोजिंग द एल्गीज। बैक्टीरियाज को क्या चाहिए उन एल्गी के ऊपर एक्ट करने के लिए, दे रिक्वायर ऑक्सीजन डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। किसी भी चीज को डिग्रेड करना है, जैसे आप ही पढ़ते हो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, पढ़ के आए थे ना 7th में, ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिलीज एनर्जी। तो इन द सेम वे जब बैक्टीरियाज ने किसी चीज के ऊपर एक्ट करना है तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो दे नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द एल्गी, ओके। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वाटर से। आपको ये भी पता है कि जो एल्गी है वो बहुत जल्दी क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है, ठीक है। एल्गी जो है वो बहुत जल्दी विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है। और अगर जब एल्गल मैटर जो है वो डाई कर जाता है तो डैट मीन्स बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो हैं वो उनके ऊपर एक्ट करेंगे, और उन सारे बैक्टीरियाज को उतना ही क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। So that means immediately the demand of oxygen in the water will be decreased. The demand of oxygen, it will be increased by the bacteria and it will be decreased in the water bodies. तो water bodies में क्या है, aquatic plants and animals हैं। अब अगर उनको जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या कर सकते हैं, they can die. Okay, they can die actually. So this process is known as eutrophication. ठीक है, कहाँ से, अब दूसरा पॉइंट जो आपने बोला, जब एल्गी का लेयर जो है वो वाटर के ऊपर आ गया तो सनलाइट विल नॉट रीच, एयर का कांटेक्ट टूट गया, समझ रहे हो। इफ दिस इज द वाटर, अगर ये वाटर की लेयर्स हैं, इनके ऊपर एल्गी आ गई, एल्गी ने, हाँ तो चिपक गई उसके ऊपर, एल्गी उसके ऊपर चिपक गई वाटर के ऊपर। अब मुझे ये बताओ कि जो आपकी सनलाइट है क्या वो अंदर जाएगी पानी के, वाटर बॉडीज भी तो है ना बेटा, उन्होंने भी तो सरवाइव करना है, ठीक है। इट विल नॉट गेट सफिशिएंट सनलाइट, इट विल नॉट गेट सफिशिएंट एयर, ठीक है। जैसे ऑयल की लेयर आ गई वैसे ही एल्गी की लेयर आ गई है अब उसके ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्चुअली गेटिंग द प्रॉपर सनलाइट टू मेक द फूड। अब जो प्लांट्स हैं अंदर वाले, उन्होंने तो सरवाइव करना है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट्स ने सरवाइव करना है विद द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब अगर उनको सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से बनाएंगे, if they are not getting actually the adequate sunlight, so how they can prepare their food. So ऐसे eutrophication के कारण क्या हो रहा है, both the plants and the animals, they are actually dying due to the eutrophication method. So write down, so washing off the fertilizers into the water bodies, the washing of the fertilizers, washing away of the fertilizers, washing away of the fertilizers into water bodies, washing away of fertilizers into the water bodies causes increase in the growth of, causes increase in the growth of algae and other weeds, causes increase in the growth of algae and other weeds
and other weeds called algal bloom. Algal bloom. ठीक है जी, अब मैंने आपको सारा फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया है. जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन. You can write down the definition of eutrophication. The loss of dissolved oxygen. The loss of dissolved oxygen from the water. From the water in the water bodies. From the water in the water bodies is called eutrophication. Is called eutrophication. समझ आ गया यूट्रोफिकेशन? तो जो एल्गी है उसने सनलाइट, एयर या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या कर देनी है? कट ऑफ कर देनी है. ठीक है, तो जो अंदर प्लांट्स है दे विल नॉट बी गेटिंग द सफिशिएंट सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. कौन सा बैक्टीरिया? तो हमारे प्लांट्स एनिमल्स भी तो मर ही रहे हैं साथ में फिर. ओके, एंड ड्यू टू द डेथ ऑफ दीज एल्गल बूम्स, ठीक है, जब ये एल्गी जो है वो डाई कर जाएगा तो जो बैक्टीरियाज हैं दे विल बी टेकिंग द ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम इट. दैट बेसिकली डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर and this causes the loss of the oxygen. ठीक है, and in this way the animals they will not be able to get the proper supply of oxygen, due to which they will start dying. Now write down the second again method of biological magnification. अब eutrophication के बाद आता है biological magnification. आप फूड चेन पढ़ के आए हो लोअर क्लासेस में? So that is linked with actually food chain. Biological magnification. अब मुझे ये बताओ, फूड चेन में जो छोटे और बड़े एनिमल्स होते हैं दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. कोई एग्जांपल दो फूड चेन की. प्लांट्स है, ठीक है. और बस. चलो, फूड चेन में क्या होता है, जहां पर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको कंज्यूम करते हैं. जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फूड चेन. अब मुझे ये बताओ, अगर जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या उसकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल चीज है, दैट विल एंटर इन द फूड चेन. अगर उसको एक ने कंज्यूम किया, ठीक है, जो दूसरा वाला जो है अगर फर्दर उसको किसी तीसरे ने कंज्यूम किया है, दैट मीन्स वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या जो पॉल्यूटेंट हैं एक की बॉडी से दूसरी की बॉडी में जा रहे हैं, and that is affecting the whole food chain. और वो सारी की सारी किसको अफेक्ट कर रहे हैं? फूड चेन. तो that is called as biological magnification. ठीक है, so write down the definition. The increase in the concentration, the increase in the concentration of harmful chemical substances, the increase in the concentration of harmful chemical substances like pesticides, in the body of living organisms
at each trophic level in the body of living organisms, in the body of living organisms, at each trophic level, at each trophic level of the food chain, is called biological magnification. Is called biological magnification. अब मुझे वाटर बॉडीज में बताओ ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कैसे चलेगी? वाटर पॉल्यूट हो गया सबसे पहले बाय द पेस्टिसाइड्स। अब उस पानी को किसने कंज्यूम किया? जो छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्होंने कंज्यूम किया। उसके बाद फिर स्मॉल फिशेस ने कंज्यूम किया। स्मॉल फिशेस के बाद लार्ज फिशेस ने कंज्यूम किया। उन लार्ज फिशेस को वेल्स ने कंज्यूम किया। वेल्स को किसने कंज्यूम किया? बस हो गया। उसके बाद बर्ड्स वगैरह भी तो होते हैं, ठीक है, जो उनके ऊपर फीड करेंगे, तो वो बर्ड्स में एंटर कर गया। ठीक है, सो इसको हम कल डिस्कस